बंद कर ले। मेरा तो सामने आना चाहिए एक साथ में लिख दे। फिर फोटो निकालना आएगा, फिर शिकायत करेंगे। अगले में ये डेमो। अरे वो तो अखबार में छपाएंगे, वो खींच लेंगे। अरे सामने अरे हो गया भाई, ये सब भाई इधर देखो, उधर कहाँ देख रहे हो? देखो तुम्हारा फोटो अच्छा नहीं है। आज आप देख रहे हैं मोहम्मद शफी आलम के साथ उत्तर प्रदेश के जिला संभल के थाना हजरत नगरगढ़ी क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर माली और गांव धीमरखेड़ी में किस तरह से आज देखने को मिल रहा है इफ़को नैनो यूरिया और इफ़को DAP का इस समय बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखाया जा रहा है। इसीलिए आज इफ़को कंपनी ने यहाँ पर गांव में कई किसानों को यानी कि 10-12 किसानों को डेमो यानी कि थोड़े थोड़े दानों में प्रयोग करने के लिए, यानी कि फसल अच्छी होती है आधे खेतों में कराई, क्या आधे में हमारा प्रोजेक्ट देखो और आधे में अपना देखो किस में फसल बढ़िया होती है। हम अभी आपकी बात कराते हैं सीधी जो कंपनी से आए हैं इफ़को से, किस तरह से देखने को मिल रहा है। ये धीमरखेड़ी और ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर माली के किसान हैं। इन्होंने पहले मक्का में भी डेमो कराए थे तो उनसे बहुत फ़ायदा हुआ था। हम आपकी अभी सीधी बात कराते हैं। सर कहाँ से आए हैं और क्या है पूरा मामला? ये हम इफ़को कंपनी से आए हुए हैं। ये नैनो यूरिया और नैनो DAP प्लस सागरिका जी जी जो लिक्विड में हमारे फर्टिलाइज़र आए हुए हैं, इन सभी का आजकल कंपनियों के द्वारा गांव-गांव जाके कुछ किसानों के और जो अच्छे किसान हैं जो प्रयोग कर सकते हैं उनके लिए हम, जैसे किसी के पास 20 बीघा ज़मीन है तो उसके हम 2 बीघे या 5 बीघे में एक ट्रायल लगवा देते हैं। अच्छा जिस हिसाब से उन्हें पता चलता है कि नैनो यूरिया या नैनो फर्टिलाइज़र जो इफ़को के बनाए गए हैं उनमें कितना बदलाव और अदर फर्टिलाइज़र के अलावा उनमें कितना अंतर देखा गया है। इस समय यूरिया की बहुत मार चल रही है इफ़को की, ये कोई कंपनी देखिए ये नैनो उर्वरक इसीलिए आए गए हैं कि दानेदार उर्वरक कम करे जाए खपत। दानेदार उर्वरकों की इतनी बड़ी मात्रा आपके संभल जिले में बढ़ाई जा चुकी है कि लगभग जो नाइट्रेट लेवल भूमि का 0.8 होता है नॉर्मल, वो आज की तारीख में, पिछले साल अभी सर्वे हुआ था, वो 0.3 हो गया है। अच्छा, इसमें लिक्विड में और जो दाने वाला यूरिया इसमें क्या फ़र्क आता है किसानों के? फ़र्क इसमें बहुत, आपको मैं बता दूं कि बहुत से फ़र्क हैं। सबसे पहला फ़र्क ये आप पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। अच्छा अच्छा, वायु प्रदूषण नहीं होता है बिल्कुल। जो लिक्विड से करेंगे दानेदार आपने खेत में डाल दिया, वेपोरेशन के द्वारा ऊपर चला गया इन्वायरमेंट में, वो आपका प्रदूषण हो गया, पोल्यूशन हो गया। नीचे चला गया लीचिंग के द्वारा, पानी के द्वारा आपने पानी भर दिया दानेदार डाल के, नीचे लीच हो गया, वो आपका आधा चला गया। तो लगभग दानेदार अगर आप अपने खेत में डालते हो तो लगभग 20 से 25% ही अपने पौधे को मिल पाता है, फसल को। अच्छा, तो उसका बीघे में ज़्यादा रेट पड़ेगा या इसका लिक्विड का? बराबर का है, इसका और कम पड़ेगा आपको। इसका कम 1 पड़ेगा। एकड़ के लिए केवल 225 रुपए की आती है। अच्छा, यूरिया एक कितना? यूरिया का बैग 266.50 रुपए आता है। वो कै बीघे में पड़ता है? वो भी लगभग 4 से 5 बीघे में डलता है। अच्छा, ये 1 एकड़ में यानी कि 6 बीघे में? 6 बीघे में। अच्छा, बीघा हर जगह का अलग अलग होता है, यानी 4 से 6 बीघे सेपरेट मात्रा होती है। अभी किसान इनको समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ कम किसान हैं, जागरूक हो जाएंगे, आप सब लोग मेहनत ये करेंगे। इसलिए अभियान चलाया जा रहा है कि हम गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करें, नैनो फर्टिलाइजर की तरफ आएँ, उर्वरक दानेदार का कम प्रयोग करके जितना भी हो सकता है नैनो फर्टिलाइजर। ये सबसे पहली बात और अहम बात, स्वदेशी है, अपने देश की बनाई हुई है। इसका जो पैसा, इसका जो प्रॉफिट है वो अपने ही देश में रहने वाला है। जो दानेदार उर्वरक रहता है वो 95% रॉ मटेरियल दूसरे देशों से आता है।